भरणी नक्षत्र, क्या आपका जन्म भरणी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है या आपका सूर्य, आपका लग्न उनमें से कोई भरणी नक्षत्र में है? यदि ऐसा है तो आप अपने स्वास्थ्य को देखिए आपके स्वास्थ्य में कौन सी पीड़ाएं हैं। आप भरणी नक्षत्र के हर चरण के अनुसार अपनी स्वास्थ्य पीड़ाओं को समझ सकते हैं। आपके साथ में भी इनमें से कोई स्वास्थ्य पीड़ा आ रही है और वह स्वास्थ्य पीड़ा आपके नक्षत्रानुसार, आपके चरणानुसार ही है, तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और जो उपाय बताए गए हैं उन उपायों को अपनाएं। साथ ही साथ यदि आवश्यकता हो तो चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वर्तमान में हम नक्षत्रों की पुनर्चर्चा कर रहे हैं और वो भी बहुत गहराई से कर रहे हैं। हमने पूर्व में नक्षत्रों की पूरी श्रृंखला आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की थी। आप इस प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी नक्षत्रों को देख सकते हैं। उन्हीं नक्षत्रों को अब हमने और गहराई से विश्लेषित करना प्रारंभ किया है। पूर्व में हम अश्विनी नक्षत्र की चर्चा कर चुके हैं, अश्विनी नक्षत्र के सभी पहलुओं की चर्चा कर चुके हैं। आप यहां आई बटन में क्लिक करके उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं। वर्तमान में हम भरणी नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं। भरणी नक्षत्र जिसकी कि हमने स्वभाव और लक्षणों की बात कर ली है, भरणी नक्षत्र का भावनात्मक विश्लेषण भी कर लिया है और उसके बाद हमने भरणी नक्षत्र के चारों चरणों को भी विश्लेषित कर लिया है। आज हम चर्चा करेंगे भरणी नक्षत्र के जातकों के स्वास्थ्य कि भरणी नक्षत्र के जातकों का स्वास्थ्य कैसा होता है और उनकी स्वास्थ्य में क्या क्या परेशानियां देखी जा सकती हैं। यहां भी हम इसे पूर्ण रूप से विश्लेषित करके देखेंगे, बहुत गहराई से समझेंगे इस बात को। भरणी नक्षत्र के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी विश्लेषण उनके लग्न नक्षत्र, चंद्र नक्षत्र और सूर्य नक्षत्र के अनुसार काफी गहरा होता है, क्योंकि यह तीनों जीवन के अलग अलग क्षेत्रों, शारीरिक, मानसिक और जीवन शक्ति को प्रभावित करते हैं। भरणी नक्षत्र का संबंध यमराज से है, जो नियम, अनुशासन, मृत्यु और पुनर्जन्म के देवता माने जाते हैं। इसका स्वामी शुक्र बनता है। अतः यह नक्षत्र प्रजनन प्रणाली, हार्मोन संतुलन तथा किडनी से संबंधित होता है। यदि देखा जाए तो भरणी के जातकों का शरीर मजबूत होता है, लेकिन ये अक्सर जीवन की अतिवादिता में रहते हैं। या तो अत्यधिक अनुशासन में होते हैं या अत्यधिक भोगी होते हैं। इनका मेटाबॉलिज्म तेज हो सकता है, लेकिन अनियमित खान-पान से इन्हें एसिडिटी, कब्ज या हार्मोनल असंतुलन की समस्याएं हो सकती हैं। मूड स्विंग हो सकता है और मानसिक तनाव भी इनके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। विशेषकर जब हम चंद्र नक्षत्र की बात करते हैं, चंद्र नक्षत्र भरणी हो, यानी कि जब जन्म नक्षत्र भरणी हो तो प्रभाव मन पर पड़ता है। मन और भावनाएं प्रभावित होती हैं, अत्यंत संवेदनशील होती हैं यह जातक, नकारात्मकता जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। इनके जीवन में जो समस्याएं होती हैं वह होती हैं मानसिक थकावट, तनाव और मूड स्विंग। अगर हम पहले चरण की बात करें, यानी कि भरणी नक्षत्र के अंतर्गत आने वाला पहला चरण, जो कि मेष राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक होता है, तो पहले चरण के जातकों की बात करेंगे तो इन्हें पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, गैस हो सकती है, पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो सकती है। अगर इनकी मानसिक स्थिति की बात करें तो इन्हें गुस्सा जल्दी आता है और हार्मोनल असंतुलन की स्थितियां बनती हैं। इन जातकों के जो प्रभावित अंग होते हैं वह होते हैं सिर, मस्तिष्क और आंखें। और जो अन्य समस्याएं इनमें देखी जा सकती हैं वह माइग्रेन देखा जा सकता है, आंखों में तनाव देखा जा सकता है, बीपी में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, गुस्सा होता है, तनाव होता है। ऐसे जातकों को प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और हर रविवार गेहूं का दान करना चाहिए। फिर हम बात करेंगे द्वितीय चरण के जातकों की। द्वितीय चरण 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के मध्य मेष राशि में होता है। यहां पर कन्या नवांश की ऊर्जाएं होती हैं, तो मंगल, शुक्र और बुध तीनों का प्रभाव यहां देखा जा सकता है।
जो प्रभावित अंग होते हैं इनके, वह गला होता है, प्रजनन तंत्र होते हैं। और मानसिक स्थिति की बात की जाए तो ओवर थिंकिंग होती है, मानसिक थकावट होती है। जो समस्याएं इन जातकों को हो सकती हैं वह थायराइड से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, हार्मोनल असंतुलन यहां भी देखा जा सकता है। साथ ही साथ इन जातकों में मोटापे की स्थिति भी बन सकती है। इन जातकों को शुक्र बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए और मीठे पदार्थ का भी दान करना चाहिए। इन जातकों को बुधवार को तुलसी पर जल चढ़ाना चाहिए। तृतीय चरण के जातकों की बात करेंगे तो तृतीय चरण आता है 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट मेष राशि के अंतर्गत। यहाँ तुला नवांश की ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं, यानी कि शुक्र की अधिक ऊर्जाएं यहाँ देखी जा सकती हैं। मंगल की ऊर्जाएं मेष राशि से आती ही हैं। जो संभावित समस्याएं इन्हें हो सकती हैं वह हो सकती हैं किडनी, मूत्र तंत्र, शुगर और यूरिन इन्फेक्शन। अगर मानसिक स्थिति की बात की जाए तो असंतुलन की भावना आ सकती है, आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव हो सकता है। इन जातकों को भी शुक्रवार को सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए और शुक्र के बीज मंत्र का इन्हें जाप करना चाहिए। फिर हम बात करेंगे चतुर्थ चरण के जातकों की। चतुर्थ चरण के जातकों की अगर बात करें तो मेष राशि के अंतर्गत 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक यह जातक देखे जाते हैं। यहां पर वृश्चिक नवांश की ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं, यानी कि मंगल की यहां पर ज्यादा ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। नक्षत्र स्वामी की ऊर्जाएं शुक्र के रूप में यहां देखी जाती हैं। यदि इन जातकों की समस्याओं को देखा जाए तो इन्हें गुप्त रोग हो सकता है, प्रजनन तंत्र के अंगों में समस्याएं हो सकती हैं और महिलाओं में स्त्री रोग देखा जा सकता है। इन जातकों की मानसिक स्थिति में डिप्रेशन और गुप्त प्रकार की चिंताएं शामिल होती हैं। इन जातकों को जल में केसर मिलाकर स्नान करना चाहिए, साथ ही शिवलिंग पर इन्हें जल अर्पित करना चाहिए। अगर हम लग्न नक्षत्र के अनुसार समझें कि इन जातकों को इस प्रकार की शारीरिक पीड़ाएं या मानसिक पीड़ाएं हो सकती हैं, लग्न भरणी नक्षत्र में हो तो जातक के शरीर पर प्रभाव देखा जाता है। क्यों? क्योंकि हम लग्न से तन की बात करते हैं, लग्न से व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो इन जातकों का शरीर प्रभावित होता है। यह स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हैं, लेकिन यदि अनुशासन छूट जाए तो इनका स्वास्थ्य गिरना प्रारंभ हो जाता है। इन जातकों को त्वचा एवं यौन स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं। शरीर में गर्मी का असंतुलन भी इन जातकों में देखा जा सकता है। फिर हम बात करेंगे प्रथम चरण की। प्रथम चरण यानी कि सिंह नवांश 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर यदि 16 डिग्री 40 मिनट के मध्य में आपका लग्न बनता है तो यह पहले चरण में आएगा। तो हम प्रथम चरण के जातकों की बात करेंगे तो यहाँ क्योंकि हमने कहा सिंह नवांश की ऊर्जाएं आती हैं तो सूर्य की ऊर्जाएं यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। तो हृदय से संबंधी जो दिक्कतें हैं वह बढ़ सकती हैं। यह जातक जोश में होश खो सकती हैं। इन जातकों को मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए और सूर्य मंत्र का जाप भी करना चाहिए। साथ ही साथ सूर्य को जल अर्पित करें। प्रातःकालीन सूर्योदय से 1-1.5 घंटे के बीच में इन्हें सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, यानी कि सूर्य के साथ में कुछ समय बिताना चाहिए। फिर हम दूसरे चरण की बात करेंगे। यदि लग्न दूसरे चरण में बनता हो, 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के बीच में बनता हो, तब यहाँ पर कन्या नवांश की ऊर्जाएं प्राप्त होंगी। कन्या नवांश की ऊर्जाओं में इन जातकों के पाचन तंत्र को कमजोर देखा जा सकता है। पेट में गैस हो सकती है, ऐंठन हो सकती है। इन जातकों को नीम का सेवन करना चाहिए और ऐसी डाइट लेना चाहिए जिससे कि इनका शरीर डिटॉक्स हो सके। बुधवार को गौ माता को हरा चारा खिलाना इन जातकों के लिए बेहद लाभकर सिद्ध होगा। फिर हम तृतीय चरण के जातकों की बात करेंगे। तृतीय चरण यानी कि तुला नवांश की ऊर्जाएं। आप चरणों को अंशों अनुसार समझ लीजिएगा। मैं यहाँ पर ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे सीधे चरणों अनुसार स्वास्थ्य का विश्लेषण कर रहा हूं। तो तीसरे चरण की बात हो रही है। तीसरा चरण तुला नवांश में आता है। यहाँ पर हम जातकों की किडनी की बात कर सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट की बात कर सकते हैं, इनमें इन्फेक्शन हो सकता है और इन जातकों को डायबिटीज का खतरा भी अत्यधिक हो सकता है। इन जातकों को वज्रासन करना चाहिए और चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। चौथे चरण के जातकों की बात करेंगे तो यहाँ पर वृश्चिक नवांश की ऊर्जाएं प्राप्त होंगी। तो जातकों का जो पेल्विक एरिया होता है उससे संबंधित रोग इन जातकों को हो सकते हैं। हार्मोनल असंतुलन की बात भी इन जातकों के लिए की जा सकती है। इन जातकों को रुद्राभिषेक करना चाहिए
मंगलवार को रक्तदान करना चाहिए या रक्तदात्री सेवाओं में अपना योगदान देना चाहिए। ठंडे प्रकृति के आहार लेने चाहिए और अपने शरीर को डिटॉक्स करने के लिए थेरेपी लेनी चाहिए और संतुलित जीवन शैली अपनानी चाहिए। फिर हम बात करेंगे सूर्य नक्षत्र यदि भरणी हो, यानी कि जब सूर्य भरणी नक्षत्र में आपको दिखाई दे तो यहां जीवन शक्ति की बात होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात होती है, तो यह दोनों प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे जातकों को हृदय, जिगर इसकी समस्याएं हो सकती हैं, ऊर्जा में उतार चढ़ाव हो सकता है, ब्लड प्रेशर की समस्याएं हो सकती हैं, आंखों में तनाव हो सकता है, नर्वस सिस्टम में दिक्कत आ सकती है, थायराइड की समस्याएं हो सकती हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है, किडनी में सूजन आ सकती है, प्रजनन क्षमता में उतार चढ़ाव हो सकता है। अब चरणानुसार हम देखें कि किस चरण के जातक को किस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। यह सारी समस्याएं हर चरण के जातक को नहीं होंगी, अलग अलग चरणों में इन समस्याओं को हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। पहले चरण की बात करेंगे तो सिंह नवांश की ऊर्जाएं, तो प्रकृति गर्म होगी, तो यहां पर ब्लड प्रेशर की समस्या आ सकती है, आंखों में तनाव की समस्या आ सकती है। तो ऐसे जातकों को सूर्य को अर्घ देना चाहिए, जल का अर्घ, और आंखों में ठंडा जल डालना चाहिए, आंखों की केयर करनी चाहिए, आंखों की देखभाल करनी चाहिए। गाजर और आंवले के रस का सेवन इन जातकों को करना चाहिए। फिर हम बात करेंगे द्वितीय चरण के जातकों की, जहां पर कन्या नवांश की ऊर्जाएं दिखाई देती हैं, तो इन जातकों के पेट से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और साथ ही साथ नर्वस सिस्टम पर भी इन जातकों के असर होता है, तो इन्हें कमजोरी जल्दी आ सकती है। उपाय की बात करेंगे तो इन जातकों को सौंफ और मिश्री का सेवन करना चाहिए और हरे रंग का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। फिर हम तृतीय चरण के जातकों की बात करेंगे। तृतीय चरण यानी कि जब सूर्य तृतीय चरण में दिखाई दे रहा हो, तो ऐसे जातकों को थायराइड की समस्याएं हो सकती हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है, किडनी में सूजन आ सकती है। यदि ऐसे जातकों के उपाय की बात करें तो इन जातकों को रात्रि में दूध देने से बचना चाहिए। शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनकर मां लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। चौथे चरण के जातकों की बात करेंगे तो यहां पर वृश्चिक नवांश की ऊर्जाएं भी साथ में प्राप्त होंगी, तो यहां जातकों को मानसिक दबाव जैसी समस्याएं आ सकती हैं और जातकों के प्रजनन क्षमता में उतार चढ़ाव की समस्याएं भी यहां देखी जा सकती हैं। ऐसे जातकों को मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए और ओम नमो भगवते रुद्राय का जाप करना चाहिए। सूर्य नमस्कार करना चाहिए, सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए और सूर्य बीज मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। तो यहां हमने भरणी नक्षत्र को तीनों नक्षत्रों के अनुसार समझा, यानी कि यदि सूर्य भरणी नक्षत्र में हो, यदि लग्न भरणी नक्षत्र में हो और यदि चंद्र भरणी नक्षत्र में हो, तब जातकों के जीवन में किस प्रकार की समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। अब यदि उपायों की बात करें तो भरणी नक्षत्र के जातकों को हम पूर्ण रूप से कहेंगे कि सभी भरणी नक्षत्र के जातकों को अपने शरीर को डिटॉक्स करने वाली क्रियाएं करनी चाहिए। आत्म अनुशासन इन जातकों के लिए अत्यंत आवश्यक होगा, क्योंकि यहां शुक्र की ऊर्जाएं हैं जो भोग विलास की ओर अग्रसित करती हैं और ऐसे में जातक अपने शरीर के लिए गलत खान पान कर बैठते हैं और गलत क्रियाओं में उनका योगदान हो जाता है। तो ऐसे जातकों को योग करना भी अत्यंत आवश्यक है। ध्यान, योग, प्राणायाम, यह तीनों इन जातकों के लिए आवश्यक है। विशेषकर ऐसे आसन जो पित्त प्रकृति को शांत करते हैं। ठंडी प्रकृति का आहार विहार इन जातकों को करना चाहिए। ब्रह्मचर्य और नियमित जीवन शैली अपनाने की आवश्यकता इन जातकों को होती है। तो यह था भरणी नक्षत्र के जातकों के लिए उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव, यानी कि भरणी नक्षत्र के जातकों के जीवन में स्वास्थ्य को लेकर किस प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं, शरीर को लेकर किस प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं, मानसिक स्थिति को लेकर किस प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं। यदि आपको लगता है कि हमने जो यहां पर विश्लेषण किया है वह सटीक है, गहराई को छूता हुआ है और हमारी कोशिशें कहीं ना कहीं सफल हैं, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वह आपको समय से प्राप्त हो सकें, उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगले वीडियो में हम भरणी नक्षत्र के जातकों के करियर की बात करेंगे। इन जातकों का करियर किस प्रकार का हो सकता है। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभ